ये बम्बई का प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरे को पूछता है ये कौन सा है, कि वहां भी, अरे वहां भी, मुझे तो ऐसा लगता कि ये बम्बई है। वो पूछता है तुम्हारी टिकट कहाँ की, बताओ। ये 4 लक्षण है कि जो इतना जानता है वही भगवान को जानता है, जो स्वयं को जानता है वही भगवान को, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। अब इसी रास्ते को निकलना है हमें। कहाँ जाइए बताओ? क्या केदारनाथ जाने से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको? क्या बद्रीनाथ जाने से प्रश्न का मिल जाएगा? मैं सब जगह घुमा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या कैलाश जाने से आपको मिल जाएगा? कहीं भी जाओ आपको कहीं भी उत्तर नहीं मिलेगा, और किसी के पास से भी नहीं मिलेगा। किसी के पास से मिलने वाला नहीं है। ये तुम्हें ही स्वयं इसी प्रश्न का प्रत्युत्तर के लिए स्वयं को अपने अंदर में जाना पड़ेगा। आपके अंदर में आपको घुसना ही पड़ेगा। अंदर जाके आप देखो कहां है, क्या है, कैसा है, किस लिए। 9 द्वार से बाहर जाना ही नहीं। ये 9 द्वार का एक दुर्ग है, एक किला है, उसी किले से तुम्हें बाहर जाना ही नहीं। सारे जीवन का जन्म से मृत्यु, मृत्यु के बाद का भी इतिहास जो है, व्हाट इज द आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का क्या रहस्य है। मृत्यु के रहस्य के लिए तो कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन मृत्यु के बाद का क्या रहस्य है, ये सब आपको, ये 9 द्वार है, किला जो है पूरा, इसके 9 द्वार हैं, और 9 द्वार में ही आपको घूमना है, ध्यान में रखना। ये 9 द्वार से किसी भी एक द्वार से बाहर नहीं निकलना है, कैसे भी नहीं निकलना, जब तक आप अपने को न पाओ तब तक। आप अपने को पालो एक बार, कैसे भी आप अपने को पहचान लो एक बार, आप अपने मार्ग को स्वयं अपनी आंखों से निर्धारित कर लो, संकल्पित कर लो। और इसी क्रिया जो है, इसी जो पंथ है, इसी को अंतर खोज, अंतर यात्रा है। बाह्य यात्रा तो हर रोज होती रहती है। देखिए, बाह्य यात्रा के लिए मन चाहिए और अंतर यात्रा के लिए आत्मा चाहिए। तुम्हारा मन जो है, उनको कोई प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, बस की जरूरत नहीं पड़ती, ये पैर की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो बाह्य यात्रा करता ही रहता है। कहां तक मालूम नहीं। कहीं कहीं कभी कभी तो कल्पनातीत यात्रा, कल्पना में यात्रा होती है, जो न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी किसी का अनुभव किया, ऐसी यात्राएं भी करता रहता है। वो मन है, लेकिन उनका काम है बाहर भटकना। और जब तक तुम बाहर भटकते रहोगे, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। और अगर आपको कुछ पाना है तो आपको अपनी आत्मा से ही संबंध बांध के अपने आत्मा के साथ ही उनको प्रेम करना पड़ेगा, उनसे संबंध बांधना पड़ेगा। अपने आत्मा को पहले पहचान लो, बाद में हो जाएगा ये बॉडी क्या है। एक डॉक्टर एक बॉडी का डिसेक्शन करता है, एक योगी बॉडी का डिसेक्शन करता है। देखिए, एक डॉक्टर होता है, बॉडी को देखते, पोस्टमार्टम करते समय, ऑपरेशन करते, इस शरीर को खोलता है। लेकिन यहां जो ये चित्र लगे, उसमें से कुछ उनको दिखाई देता नहीं। न तो इसको द्विदल कमल दिखाई देता, न तो चतुर्दल कमल दिखाई, न तो भाई मूलाधार में गणेश का वास है, यहाँ ये वास है, इनका कुछ भी नहीं दिखाई। डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। और एक योगी होता है, अगर इन बॉडी का डिसेक्शन करता है, इस शरीर को खोलता है, इस शरीर में अंदर जाकर झोंकियों करता है, इस शरीर में जाकर अंदर देखता है, ढूंढता है, तो इनको ये देख पड़ता कि क्या बात है, इतने खजाने मेरे अंदर पड़े हुए हैं। जिस
इंद्रियों से, जिस गुह्य इंद्रियों से हम भोग विलास भोगते हैं और हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा वीर्य जो छिन्न भिन्न हो जाता है, क्या इनमें इतनी बड़ी ताकत होती? इनका उत्थान करने से, इनका अभिनिवेश अभिनिवेश करने के करते हैं तो हम क्या ब्रह्मलोक चले जाते हैं। क्या बात है, दोनों चीज अलग पड़ती है। देखिए, एक डॉक्टर होता, इनके जो प्रतिभाव है, एक योगी जो होता है, इनका जो एक प्रतिभाव होता है, कितना डिस्टेंस है, कितना अंतर पड़ता है। वो कहते हैं ये योग की जब कोई चित्रकला दिखाई नहीं देता है, कैसे दिखाई देगा? और तुम्हारी अंतर खोज नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई देता है। एक योगी अंतर खोज कर रहा है। 33 कोटि देवों का अंदर एक आविष्कार होता है, 33 कोटि देवों का इनसे एक दर्शन हो रहा है, अंदर से हो रहा है। जिन शक्तियों को लिए हम बार भटक रहे हैं, इन सभी शक्तियों हमें अंदर से ही प्राप्त हो जाती है, अंदर से ही। तो आपकी अंतर यात्रा जो है, वो अंतर यात्रा विद इन द 9 गेट्स, 9 द्वार के बीच में है। शरीर में 9 द्वार है। ये शरीर में 9 द्वार है, जहां से तुम्हारे शरीर में असुर लोग अंदर आते हैं, राक्षस लोग प्रवेश करते हैं, दैत्य लोग प्रवेश करते हैं आपके शरीर में। 9 द्वार है, इनको बंद करना है। बंद करने के बाद ही अंदर घूमना, ध्यान रखना। नहीं तो क्या होगा, अगर खिड़की खुली होगी तो हो सकता है कि नडियाद पर आप खड़े हैं, स्टेशन आने वाला है, किसी ने अंदर से धक्का लगा दिया, आप बाहर गिर पड़े। आप अंदर एक यात्रा कर रहे हैं, अंतर यात्रा कर रहे हैं अंदर। किसी भूत प्रेत ने प्रवेश किया, किसी पिशाच ने प्रवेश किया, किसी पितृ ने प्रवेश किया, किसी राक्षस ने, दैत्य ने, डेमन ने प्रवेश किया, अंदर से तुमको धक्का यूं, तो अंतर खोज कर रहा है, चल मेरे साथ। अरे यहाँ एक बंद खिड़की में क्या कर रहा है तू? क्या मिलने वाला है? अरे तुम मेरे साथ चल, मैं तुमको बाहर की दुनिया बड़ी बता दूं क्या है दुनिया। यहाँ एक सीट पर बैठे बैठे तुझे क्या मिला? अरे तू चले प्लेटफॉर्म पर आ जा बेटा, मैं तुझे सूरत का दर्शन करा दूं, मैं तुझे वापी का दर्शन करा दूं। कब होगा? जब खिड़की खुली होगी तब। लेकिन ताला चाबी लगा के आपने खिड़की बंद कर दिए, वो कभी किसी दैत्य का, राक्षस का, असुर की कोई ताकत नहीं होती है कि तुमको अपने पद पर से, अपने संकल्प से चलित करें। संकल्प तो हजारों हर रोज होते हैं, हजारों करते हैं, लेकिन परिपूर्ण इसीलिए नहीं होते कि तुम्हारे मन रूपी जो असुर है तुम्हारा, वो तुमको हर बार धक्का लगाता है। संकल्प किया तो सही, यही जाना है, यही करना है, ये करना है, गुरु जी के पास जाना है, दर्शन करना है, ये प्राप्त करना है, लेकिन उसके पहले तो मन ऐसा धक्का तुम्हें दे देता है कि क्या होता है। ट्रेन चालू होती है और धक्का होता है, तुम खत्म हो जाते हो, तुम लक्ष्य तक पहुंचते ही नहीं। ट्रेन चली जाती है लेकिन तुम नहीं पहुंचते, तुम वहीं के वहीं रह जाते और तुम वहीं के वहीं खत्म हो जाते। ये मोह माया का चक्कर ऐसा है, वासना तृष्णा का चक्कर ऐसा है, काम क्रोध का चक्कर ऐसा है कि तुमको अस्त व्यस्त निष्ठ नाबूद कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, वहां से धक्का लगाता है। मन तुमको वहां से धक्का, क्या कर रहा है, छोड़। अरे 4 दिन दुनिया में जीने के लिए आया है और तू ये क्या कर? अरे जीना तो ऐसे जी कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी नथिंग इन दिस वर्ल्ड। अरे आया तो थोड़ा खा ले, आया तो थोड़ा नाच ले, आया तो थोड़ा पी ले, आया तो थोड़ा सो ले। क्या करना है, क्या है जिंदगी में? जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते, इनकी एक थिंकिंग होता है, ये चिंतन है क्या जीवन में, क्या है? बस जन्म में तब से संघर्ष ही करते रहना, मरते तब दर्द करते रहना।
एक एक बूंद के लिए तड़पते हैं ना। पानी की बूंद हो, चाहे दूध की हो, चाय की हो, एक शराब की बूंद के लिए भी हम तड़पते हैं ना। क्या है जीवन? थोड़ी पी ले, थोड़ा खा ले, थोड़ा नाच ले। ये मन तुमको भटका देता है। और इसके साथ सभी जो होते हैं, ये संबंध जो हैं आपके पत्नी के, अपने पुत्र के, अपने माता के, अपने पिता के, जो है वो मन के साथ संबंध है। आपकी आत्मा के साथ संबंध है ही नहीं, और मन के साथ संबंध है। क्योंकि ये शरीर के मालिक जो है वो मन है। बड़ा प्रधान राष्ट्रपति नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही राष्ट्रपति का यहाँ तो रबर स्टैम्प है। ऐसे हमारा जो आत्मा, हमारी आत्मा है, और रबर स्टैम्प है, इनका कुछ चलता नहीं है। मिनिस्टर का चलता है, प्राइम मिनिस्टर का, वो ही स्वयं राजा है, वो मन ही राजा है। कितना क्या करोगे? अंदर घुसना है भाई, और अंदर घुस कर बस देखो क्या मजा आती है। अरे अगर एक बार स्विमिंग पूल में पढ़ो तो सही, एक बार नर्क में पढ़ो तो सही, देखो तो सही, क्या दर्शन होता है, क्या अलौकिक दर्शन होते हैं, क्या बात है। अरे भगवान विष्णु को भी पाताल में जाना पड़ा बलि राजा के दर्शन करने के लिए। क्या दर्शन, क्या अद्भुत दिव्य लीला परमात्मा की क्या है, वो तो आपको अंदर जाके डुबकी लगानी पड़ेगी। बाहर बैठे बैठे गीता पाठ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जाओ अंदर, जाओ अंदर, डूबो, अंदर डूबो, डूबो डूबो डूबो। तो वही प्राप्त कर सकता है जो सागर की इतनी गहराई होने के बाद भी अंदर जो जाता वो तो लेकर आता है। स्वाति के मोती कौन लेकर आता है? किसके हाथ में स्वाति के मोती आते हैं? किसके हाथ में आते हैं? अंदर डुबकियां खाने वाला होता है, उसके हाथ में तो वो मोती आता है। हम पूछते कहां से लाया? मुझे भी चाहिए। अरे भी जाओ अंदर जाओ, बहुत बड़े हुए। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं। हम कहते क्या 2 रुपये में देगा, क्या 50 रुपये में देगा? कौन जाएगा अंदर? क्या जरूरत है? ले कितना पैसा चाहिए? 50,000 चाहिए? देखिए, हम अपनी आवश्यकता, ये आवश्यकता सांसारिक आवश्यकता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आध्यात्मिक की आवश्यकताएं हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल नेसेसिटीज हैं, वो स्पिरिचुअल नेसेसिटीज जो हैं उनको प्राप्त करने के लिए कोई नगद नाणु नहीं चलेगा। पैसे से कभी विद्या न तो पैसे से प्राप्त होती, न तो कभी आनंद किसी से प्रेम से प्राप्त हो। प्रेम से सब कुछ मिलता। आनंद कितना भी रुपया देते रहो, शांति कितने रुपये भी देते रहो, कहीं आपको 25 ग्राम भी मिलने वाली नहीं। तो यही बात है। तो हम अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अब बातें सिर्फ करने से क्या फायदा होता है? अभी तो बोला नंदमा में पढ़ना पड़ेगा, हाँ? हम बोले समुद्र में पढ़ना पड़ेगा। बातें करने से तो बातें करते रहे। ये बातें तो आप चाहो वहां तक मैं करता रहूंगा। मुझे बातें बनानी बहुत आती है। मैं बोलूंगा 8 घंटा बोलूंगा, बोलिए 18 घंटा बोल, मैं 18 घंटा बोलता रहूंगा। तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। अंदर जाना है। अगर सीढ़ी नहीं तो चिंता मत करिए। आप बोले सीढ़ी नहीं अंदर जाने का, क्या करें? मैं तो धक्का ही लगा दूंगा ऊपर से। मेरा काम ही ऐसा होता है। मैं किसी को सीढ़ी से चढ़ने नहीं देता और किसी सीढ़ी से उतरने नहीं देता। इसीलिए अगर मैं सीढ़ी रखूंगा, मैं धक्का लगा दूंगा, तो बेटा सारा सीढ़ी से ऊपर आ जाएगा बाद में। मुझे ऊपर लाना नहीं है, अंदर ही रखना। हाँ, जितना पानी पीते रहो, पियो पियो पियो, मरने नहीं देंगे। इतना काम करेंगे अवश्य, डूबने नहीं देंगे। इतना काम अवश्य करेंगे, क्योंकि कुछ प्राप्त कराना है। ऐसे वैसे तुम वापस चले आएंगे रोते रोते, हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, डूबेंगे, जरूर डूबेंगे, लेकिन कुछ लेकर आएंगे। अमृत का कुंभ लेकर ही हम आएंगे। ये क्या किया?
साल तक, 1 साल की बात नहीं है, और तुम यहाँ 2 घंटे में तुम अंतर यात्रा में चलने की बात कर रहे हो मेरे से। 14 साल तक अमृत प्राप्ति के लिए मंथन किया, और कितने लोगों ने की, कितने लोगों ने, देव और दानव दोनों लाखों की संख्या में थे, दोनों चालू ही रहे। बताइए, ये मंथन का अर्थ क्या होता है? चिंतन है। मंथन का अर्थ यही होता है, चिंतन। दोनों बैठे अंदर बैठ के चिंतन कर रहे हैं अमृत प्राप्ति के लिए। क्या वहां बलोना लगाते से मिलने वाला है? ऐसी बात थोड़ी होती है। फिर भी कैसे अनुभव होते हैं देखा ने? अमृत प्राप्ति की लक्ष्य होते हुए भी दूसरी 13 चीजें ऐसी मिली कि जो माया से संबंधित है। समझिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाले एक ही चीज अच्छी मिलती है, और 13 चीज जो मिलती हैं वो हमको गिराने वाली होती है। 13 चीज गिराने वाली है, एक ही चीज हमें आगे ले जाने वाली है या हमको मोक्ष देने वाली है। बताइए, सबसे बड़ा तो इतना खराब अनुभव हुआ कि कोई वहां जाएगा नहीं, बात सोचेगा ही नहीं आगे कि क्या, कि वहां से हलाहल विष प्राप्त किया। बोला आपको एक खराब अनुभव होगा, बोला कासुर जाना ही नहीं, हमें बद्रीनाथ जाना ही नहीं, छोड़ो। एक खराब अनुभव, और पहला अनुभव खराब ही होना चाहिए, और तभी हमको ये अच्छा लगता है। आने वाले को 1 सलाम, जाने वाले को 100 सलाम, और ना आने वाले को 1000 सलाम, तभी तो ये लगता है अनुभव खराब। क्योंकि हलाल विष हो गया, कोई लेने को तैयार नहीं। बोलो, ये सब देव बोले हमें नहीं चाहिए, वो दादा बोले हमें भी नहीं, तो कौन लेने वाला? तैयार नहीं होता। पहला अनुभव खराब ही होता है, क्योंकि कसौटी होती है, पहली कसौटी होती है। कोई भी गहना बनाना है सोने का, तो इसको तपाना, यानी कि खराब अनुभव होना। सबसे खराब अनुभव पहला होता है, इनको पहला तो तपाना पड़ता है, बाद में उसको हथौड़ा लगाना, बाद में वो तो दूसरी क्रिया है, लेकिन पहली है आग में जलना पड़ता है, जलाना पड़ता है। अंदर से एक हलाहल विष निकला है, कालकूट। कालकूट का अर्थ इतना होता है, अंदर से ज्वालाएं निकलती हैं। जो ज्वालाएं अगर सांस में जाती हैं तो वो भी मर जाता है। पीने से मरना नहीं है, सांस में भी अगर जाती है ज्वाला अंदर कोई, तो भी लोग मर जाते। ऐसा अंदर से कालकूट विष निकला, लेकिन कोई पी नहीं सकता। पीने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को ये चाहिए जो 13 चीजें बाहर निकलने वाली थी वो, यानी इनकी माया आच्छादित। इस संसार में सुख भोगते हैं, भोग विलास भोगते हैं, ऐसी चीजों से उनका लगाव रहता है, विष से नहीं रहता है। फिर भी इसका सामना तो करना पड़ता है। विष्णु ने बोला मैं नहीं पीऊंगा, मेरा काम नहीं। बताइए, ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम नहीं, इंद्र ने कहा मेरा काम नहीं, अग्नि वरुण इत्यादि उन्होंने बोला मेरा काम नहीं है। कौन पी सकता है? वो ही पी सकता है जिन्होंने अंतर यात्रा की है। जो अंदर घुसा है, वो अंदर कौन घुस सकता है? अंदर घुसने वाला योगी ही होता है। ये योगी का काम है अंदर घुसना, और बाहर घुसना, किसके घर में घुसना, किसके दिल में घुसना, किसके किचन में घुसना, किनके मन में घुसना, उनका काम है, भोगी का काम होता है। और किसके दिल, भोगी का काम होता है ना, किसी के दिल में भी घुस जाएगा, किसी के मन में घुस जाएगा, किसी के घर में भी घुस जाएगा, वो भोगी होता है। अंदर घुसने वाला होता है वो योगी होता है, और योगी ही पी सकता है। इसलिए भगवान शिव जी ने पिया क्योंकि वो योगी है, भगवान विष्णु ने नहीं पिया क्योंकि वो भोगी है। अंतर यात्रा करने वाला होता है, वो जहर भी कितना भी कैसा भी विष आता है वो बचा सकता है, कितना भी कालकुट होता है फिर भी। तो हम अंतर यात्रा करने वाले, हमने बताया कि हमको धक्का ही दे देंगे,
जब हम आपकी तड़पन बढ़ जाएगी, बाहर निकलने की नहीं, कुछ लेकर आने की। बाहर निकलवाने को हम बचाते नहीं कभी, ऐसे वैसे वो आ जाएंगे बाहर, कुछ लिए बिना, कुछ प्राप्त किए बिना। इनका उद्धार करने से क्या फायदा होता है? वो तो ये पृथ्वी पर भार रूप हो जाता है। इनको बचाना अच्छा नहीं होता, इससे तो भगवान कहते मारो मारो मारो। भगवान कहते मारो इनको। जो पृथ्वी पर भार रूप होता है, जो पृथ्वी को कलंकित करता है, जो पृथ्वी को छिन्न-भिन्न, उनकी पृथ्वी पर की जो आबादी को बर्बाद करना चाहता है, ऐसे जीवों का, ऐसी आत्माओं का, ऐसे लोगों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। हमें अंदर जाना है, और अंदर जाने से क्या मिलते हैं? उन लोगों को तो 14 वस्तु मिली, हमको तो 14 नहीं मिलेगी, 14 लोग मिलेगा। इनको 14 मंथन से मिला, समुद्र मंथन से, लेकिन हमको तो 14 लोक की प्राप्ति होती है, 14 ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है। अंदर जाने से, बाहर जाने से 14 चीजें मिलती हैं, जो 13 चीजें बिल्कुल मोह माया की हैं, जिसकी हमारे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। ऐरावत हाथी है तो इंद्र बोला मुझे दे दो, लक्ष्मी आई तो विष्णु क्या मुझे दे दो। देखो ये सब माया की चीजें हैं भाई। तो जो माया भी है, जो अंदर से, जिनके मन से मोह ममता नहीं गई, वो ऐसी ही परमात्मा से हर रोज मांगे करता है। आप लोग सुबह बैठते भगवान के पास, जो बात करते हैं वो बात किस बात की? वो तो सौदे की बात होती है। भगवान से बात तो हर रोज करते, दुख भक्ति करते हैं, अब बात तो करते, लेकिन सौदे की बात होती है। तुम मेरा एक काम करना, तुम मेरा एक काम करना, तुम मेरा एक काम करना, मैं तुम्हारे लिए एक करूंगा। लेकिन प्रेम में कभी कुछ नहीं होता है, कोई आदान प्रदान नहीं होता है, कोई डिमांड नहीं होती है, कोई अपेक्षा, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। प्रेम प्रेम ही है, प्रेम निर्लेप ही होता है। और भगवान वही चाहता है कि कोई ऐसी बातें, ऐसे लोग कौन है जो मेरे साथ ऐसी बातें करे, जिनके मन में न कोई अपेक्षा है, न कोई भावना है, मनोकामना है, न इनके मन में कुछ महत्वाकांक्षा है, न कोई इच्छा है, न कुछ भी है, और फिर भी मेरे साथ एक दिन के लिए नहीं, लगातार मेरे साथ बातें करते रहे। भगवान के पास पूरा समय पड़ा है तुम्हारे साथ बात करने के लिए, लेकिन कब? तुम इनके दिल की बात करो, तुम्हारे दिल की बात मत करो। हर रोज हम हमारे दिल की बात कर रहे हैं, जो भगवान को पसंद नहीं है। अरे कभी कभी इनकी दिल की भी बात तो करते रहो, आनंद आ जाएगा। तो ये सब अंदर से मिलने वाला है। जब आप ऐसा बोलते ही हैं भगवान कहाँ है, तो आप कहते मेरे दिल में बैठा है, तो बाहर क्यों ढूंढ रहा है? पर चलो अंदर दिल में ही जाएंगे हम लोग, वहां से कहीं अगर कहीं भी घुस गया तो निकालेंगे। वो हमारा, इसलिए हम वो वहां से कहीं से चला ना जाए, वहां से क्या कहते हैं, निकल ना जाए, हाँ, कहीं चुप ना जाए, इसलिए हम हमारे 9 दरवाजे बंद कर देंगे, इनको हम अंदर कैद कर देंगे। कभी आता है, कभी जाता है, ये क्या बात है? तुम्हारे लिए इतना अच्छा मकान बनाया, इतना अंदर एक सिंहासन बनाया, किसी ने सोने का बनाया, किसी ने चांदी का बनाया, अरे मैंने तो पंचतत्व का बनाया, और तू कहां भागता है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझसे प्यार करने के लिए अंदर आ रहा हूं, मैं बेडरूम में आ रहा हूं, मैं बार बरामदा में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं आंगन में खड़ा खड़ा बातें नहीं करूंगा, मैं बेडरूम में आ रहा हूं। और वो तो बेडरूम है, ये जो है ना, ये बेडरूम है, यहां से प्रेम तो होता है ना। जो अपने शरीर में जो हृदय है वो बेडरूम है, शयन गृह है, सबसे रहस्यात्मक होता है। लोग सारा सब कुछ अपने बंगले में सब कुछ बताता है, बेडरूम नहीं बताते। हम काम जो गुरुजी बेडरूम है, हम समझ गए, नहीं बताते। हाँ, पूजा का, प्रार्थना का बता दे, हमारा मंदिर कितना है, हमारा स्टोर रूम कितना अच्छा है, हमारा किचन आप देख लो, हमारे दीवान खंड ये देख लो, हमारा ड्राइंग रूम देख लो, स्टडी रूम देख लो। अरे कभी कभी कोई मुझे तो उनका बाथरूम लेटरिन भी बताता है।
लेकिन मुझे बेडरूम नहीं जल्दी बताता है। क्या क्या उनका वैभव जो है वहां है, नहीं बताएगा जल्दी से जल्दी। तो ये हमारा ये हम किसी को देते भाई, क्या ये देना है? जो आए वो मांग ले, दे दिया। अरे भाई तू पैसा मांग ले, पैसा दे देंगे, मकान मांग ले, मकान देंगे। जलाराम के तू मेरी पत्नी चाहे तो पत्नी ले ले, मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये नहीं देने वाला। ये तो मैंने दे दिया है वहां, और एक बार दे दिया सो दे दिया सो दे दिया, मैं कभी नहीं दूंगा। अगर किसी को आप दे देते तो भगवान के मैं नहीं रहूंगा, मैं खाली कर करके चला जाऊंगा। एक किराए का मकान है, मैं कहाँ रहूंगा? तो साला ऐसा है, कोई आता है अच्छा ग्राहक आता है तो किसी को और किसी को किराए पर दे देता है। 2000 देने वाला होता है, बोला ठीक है। अब बोला 2500 वाला, बोलो भाई तुम खत्म कर दो, तुम जाओ, मुझे 2500 मिल रहा है। भगवान के ऐसे घरों में मैं नहीं रहता जहां सौदेबाजी होती है, जहां दिल की सौदेबाजी होती है, जहां वृत्तियों की सौदेबाजी होती है, जहां प्यार की प्रेम की सौदेबाजी होती है, वहां मैं कभी ही नहीं रहता। अब क्या करोगे? आपको सोचना ही पड़ेगा, खूब चिंतन करना पड़ेगा कि ये कहीं न जाए। हम अंदर जाए और वो बाहर निकल जाए तो क्या फायदा क्या बताओ? वो भी कोई फायदा नहीं है। तो पहले हम 9 दरवाजे बंद कर लेंगे, और 9 दरवाजे बंद करने के बाद हम अंदर अब जा रहे हैं। हमारे पास थोड़ा भी जितना समय है उनमें हम अंदर जा रहे हैं। आप अगर पद्मासन हो जाए तो पद्मासन कर लो, जो कर सकता है। दूसरा, आप अपने शरीर को थोड़ा स्थिर, कड़क नहीं, वैसे शरीर तो दूषी कहता है, कितना भी वैसो कड़क नहीं बना, लकड़ा नहीं बनाना है, लकड़े में कुछ रहता नहीं। भगवान है अंदर, शरीर लकड़ा कैसा बनाएंगे? इसको शरीर को ऐसे ही ध्यान रखो, लेकिन बिल्कुल पैरेलल, स्काई टू अर्थ, 180 डिग्री समांतर होता है। इसीलिए अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी अगर प्रकाश शरीर जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, वो तो कभी वो इनकी तो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती, स्थिति स्थापकता। क्योंकि इसलिए कि अंदर से जो फोर्स होने वाला है, मूलाधार चक्र में से, मूलबंध में से जो पानी अंदर से निकलेगा, हम कॉक खोलेंगे, अंदर से बहुत बड़ा फोर्स निकलेगा। और 2 पाइप से अंदर जाता है और 1 पाइप से बाहर आता है। 2 पाइप होते हैं जाने के लिए। हमारे यहाँ 1 पाइप लगती है बोर में, लेकिन यहाँ 2 लगते हैं। एक ईडा और पिघला दोनों नाड़ी हैं, जो 2 नाली जा रही अंदर ले जा रहा है पूरा। अंदर बोरिंग होता है। हमारी जो ब्रीथिंग्स है, इनसे बोरिंग होता है। हमारे जो उदान और अपान वायु जो है वो बोरिंग कर रहा है अंदर, पानी के लिए अंदर घुस रहा है, पानी ढूंढ रहा है अंदर। और ये दोनों नलियां काम कर रही हैं। ये दोनों नलियां ऐसी है भाई, एक नली में जो होता है उसमें थोड़ा पानी होता है और उसमें पाइप लगा हुआ होता है। यहाँ 2 ज्यादा बोर करते हैं ना, तो 2 काम करते हैं। एक छोटी नली होती है और एक बड़ी होती है। एक में होता है अंदर एक दांता जैसा होता है जो खोदता है अंदर। दूसरा अंदर थोड़ा पानी डालता है, तो गहराई में जाएगा, नहीं तो गहराई में नहीं जाएगा। पत्थर को तोड़ने के लिए वो नाली सक्षम हो जाती बोर की पाइप, वैसे पत्थर कभी नहीं टूटता। लेकिन वो अगर थोड़ा पानी डाल के अगर बोरिंग करता है अंदर बिल्कुल, तो अंदर घुसता है। 1000 फुट जाता है, 2000 फुट जाता है, 25000 फुट जाता है। ये ONGC वाले होते हैं 50,000 फुट तक चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी मूलबंध जो है, जहां शक्ति का अथाह एक समुद्र है, लेकिन वो क्या है? वो ऐसा है, ये जैसे समुद्र बाहर से दिखता है ऐसा समुद्र नहीं है। उनके ऊपर भगवान ने ऐसा एक ढक्कन लगा दिया है, ऐसा ढक्कन लगाया कि वो अंदर से निकलने चाहते हुए भी निकल नहीं सकता। इसलिए हमारे ऊपर से थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। ऊपर से हम बोरिंग पाइप से फोर्स करते रहते हैं। अंदर अपान और उदान, 2 जो वायु हैं, अपान और उदान, दोनों पाइपों से ईड़ा पिघला से हम बोरिंग करेंगे। और बोरिंग करके तब
पानी कहां से बाहर आएगा? अंदर से जो फोर्स है, फोर्स कहां आ गया? तो तीसरी पाइप परमात्मा ने लगा रखी सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे करोड़रज्जु में से जा रही है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से जा रही है। वो बहुत मजबूत है। देखो, उतरने वाली पाइप ठीक अच्छी नहीं होती तो चलता है, लेकिन जिस पाइप से फोर्स आ रहा है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे ये पाइप परमात्मा ने जो हमारे पीछे लगाई है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड कितने लगाए? 30 मन के लगाए। देखिए ये क्या है? सुषुम्ना की इतनी रक्षा की, सुषुम्ना के इसलिए किया है कि आपको वहां से पानी निकलते समय ये नली फट न जाए। इतना फोर्स आ रहा है, आप फोर्स की कल्पना नहीं करेंगे। अगर फोर्स कहीं से अगर मालूम नहीं है तो यहां से भी बाहर निकल जाएगा, इतना फोर्स होता है। देखो कई कई जगह देखते अंदर से पानी आता कितना ऊपर जाता है, कोई इंजन नहीं रहता, कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं रहता, फिर भी अंदर से जो फोर्स आता है कभी तो कितना ऊपर जाता है, हजार फुट तक चला जाता है। तो अंदर से एक फोर्स आएगा और उसी फोर्स का नाम है, हमने बताया उसी पाइप का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। उसी को तैयार रखना पड़ेगा उधर, बिल्कुल सावधान तैयार। अंदर पानी से का दो शुरू हुआ नहीं और उधर उन्होंने नोच लिया, बिल्कुल लग जाए तो पानी सीधा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहां आएगा सहस्त्रार चक्र तक। अगर वहां ऐसी स्थिति नहीं बनी तो क्या होगा? तुम्हारा अधम पतन होगा। फोर्स तो एक बार पैदा हुई तो हो गया भाई। अगर इनको सही रास्ते से, सही नलियों से अगर इनका निष्कासन नहीं किया तो क्या होगा? वहां ही धरती में खड्डा पड़ जाएगा उसी फोर्स से, वहीं। और वहीं पे बिखर 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 जाएगी, बोर खत्म हो जाएगा। पानी का निष्कासन, डिलीवरी इस सही अर्थ में लेना है कि ये जो अंदर से फोर्स आएगा वो फोर्स हमें यहां पहुंचाना है और कहीं नहीं लगाना, नहीं हाथ में नहीं जाना चाहिए, पैर में नहीं जाना चाहिए, समझिए। नीचे नहीं, नीचे तो कभी नहीं जाएगा। नीचे जाता है इसको अधपतन कहते, ऊपर जाता है इनको उत्थान कहते। जो शक्ति का अंदर एक बहुत बड़ा फोर्स, उसी फोर्स को हम ऊपर ले जाना चाहेंगे और इसीलिए हमें नौ द्वार को बंद करना है। बिल्कुल हम ऐसी स्थिति में बैठेंगे कि नली है ना वो सीधी होनी चाहिए ना। अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो अगर मानो कि ऐसा हो जाता है, कभी टाइट करते हैं तो टाइट हो जाने से पतली हो जाती है, समझिए ना। ऐसे करने से टाइट हो, ऐसे करते हैं लोग, टाइट करते हैं तो पतली हो जाती है। अगर ऐसे आगे झुकते हैं तो मोटी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इलास्टिक रहना चाहिए, बिल्कुल। फिर भी कैसे भी इनको घुमाओ उसी नली को, कुछ ये नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना करो तुम आधा घंटा तक ध्यान में बैठो और उठो तक तुम्हारी कमर दुखती रहे, मानो ये ध्यान नहीं था। अरे लगता ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? ऐसी स्थिति में बैठने वाले कभी आप 10 घंटे तक नहीं, 10 दिन तक बैठो, आपका पैर कभी नहीं दुखेगा। कैसे, क्यों दुखता है? आप कहते हमारा पैर दुखता है, क्यों दुखता है? क्यों दुखता है? और सोचना है सही स्थिति इनकी जो आनी चाहिए उस स्थिति में नहीं है। अरे भाई घड़ी भी है, घड़ी में भी अगर इनका पैरेलल नहीं मिलता है वो भी घड़ी बंद हो जाती है, हाँ बंद हो जाती है ना। रेडियो में अगर बराबर सही ढंग से मीटर नहीं मिलता है तो कहां से अंदर से आवाज सुनाई, संगीत सुनाई देता है। टीवी में अगर चैनल नहीं मिलते तो कहां सुनाई देता है। बस इतना ही ठीक ठाक करना है और कुछ नहीं है। ये आसन की क्रियाएं जो है कुछ नहीं, ये 2 घंटे की 1 घंटे की बात नहीं है। आप घंटों तक बैठे रहो। हमारे शिव जी सदा हजार साल तक बैठते रहते हैं, हजार साल तक बिना खाए पिए। वो भी आपको तो कहते हैं खाओ पियो मजा करो, फिर भी 3 घंटा बैठने का प्रयत्न करो। आप कहते हैं कि हमारा तो 2 ही मिनट में पैर दुखने लगता है, 2 ही मिनट में, क्योंकि सही ढंग पर ये आसन होता ही नहीं। अगर सही ढंग पर आसन होता है कुछ भी नहीं होता। आप कहते हैं कि पतले शरीर वाला होता, मैं तो कितना मोटा हूं, तुम्हारा 3 आदमी का शरीर मेरा है।
इतना मैं तो मोटा हो चुका हूं, फिर भी ऐसी स्थिति नहीं होती है। ऐसी भी स्थिति मानना ठीक नहीं है। होता है सिर्फ सही ढंग से सब काम, जो काम करते हो अगर सही ढंग से कहें, पद्धति से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए बता रहे हैं कि क्यों ऐसे बैठना है कि शरीर की जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बिल्कुल सीधी ही होनी चाहिए। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी या ऐसे पीछे जाएगी आगे जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। फोर्स जो होता है कभी कभी अंदर नुकसान होता जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, इसलिए वहां भी तैयार रख रहे हैं पाइप। ये हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को लेकर हम आगे चलते हैं। तो आपको बताया जैसा भी बैठे, मैं इतना कहूंगा आप अपनी इच्छा अनुसार वैसे बैठे, लेकिन बाद में आप हिलना चलना नहीं है, इतना ही बता। आप पलाठी लगा के बैठो, मुझे चिंता नहीं है, मत पद्मासन लगाओ, कोई चिंता नहीं है। जैसी स्थिति में आप घर पर बैठते हो वैसी स्थिति में बैठो, लेकिन शरीर बाद में हिलाना नहीं। पाइप हिल जाएगी, क्या करूं मैं? जहां उनका निशाना लगा है, जहां उसका मुंह है अपना द्वार पर, जहां शक्ति का कुंडली का जो मुख खुलेगा, अंदर से फोर्स खुला, अगर पाइप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो क्या होगा, ऐसी ऐसी होगी तो क्या होगा? हम वो कहते हैं ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, यहां ही लगाना है। बाद में तो बहुत जल्दी खेल खत्म हो जाता है, लेकिन हर रोज ऐसा ही होता है, ऐसा वैसा होता है, वाइब्रेट होता रहता है। अरे भी तुम्हारा तो 80 साल का तुम वृद्ध हो गए, क्या अभी ऐसे चाय लोग चाय का काबिल देते हैं, होता है क्यों भैया, क्या बात है, इसको क्या हो गया यार, कब भूत प्रेत आ गया, ऐसा ऐसा होता है, क्या है, क्या इतनी स्थिरता भी नहीं? एक चाय के कप तुम स्थिरता से नहीं ले सकते, पी सकते, क्या है, क्या आसक्ति आ गई? नहीं तो स्थिति जो है, स्थिति बनाने का प्रयत्न करो, कभी कुछ होने वाला नहीं। कई लोग छोटे हैं तो वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो हमारे जैसे वीर पावर वाले होते, 80 साल के बूढ़े होते भी वैसे ही चलते जैसे सी चलता है। स्थिति बनाना सीखो। तो अब हम अंतर यात्रा में जाना चाहते हैं। थोड़ा ज्यादा तुम्हारा समय कम इसलिए करना जानता हूं कि ज्यादा समय तुम बैठने वाले नहीं। हाँ, मेरी इच्छा तो ऐसी थी कि 3.5 घंटे तक तुमको जेल में फोटो कैद कर दूं, ना हिलने देना, कुछ नहीं करने दो, कुछ भी हो। अरे पैर को टूट जाने दो, किसका टूट गया बताओ तो सही, किसको पैरालिसिस हो बताइए भाई, चलो किसी को पैरालिसिस हो? अरे पैरालिसिस तो बेडरूम में होता है, पैरालिसिस बेडरूम में होता है, समझिए। हाँ, कहीं बाहर नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, तो ध्यान कर ले, इसमें पैरालिसिस नहीं होगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? उतनी पैर दुख रहा है, ये चिंतन मन से निकालो, पैर दुख रहा है, पैर दुखेगा, पैर दुखेगा, पैर दुख रहा है, यही चिंतन पहले नेगेटिव थिंकिंग है तुम्हारा, इसलिए ऐसा होता है। इसको निकाल। तुम्हारे पैर जो है भगवान के ही पैर हैं, कभी कुछ होता ही नहीं। देखिए भगवान के पैर कितने बड़े होते, कितने छोटे होते हैं। अरे 3.5 डग में उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया, क्या तुम्हारे में ताकत है? भगवान ने वामन स्वरूप में क्या ना कर दिया, कितना अद्भुत कर दिया, कितना चमत्कार कर दिया। ये पृथ्वी को पूरे एक ही कदम में नाप लिया, अंतरिक्ष को, स्वर्ग को नाप लिया, पाताल को नाप लिया। बोला आधा पैर अब कहाँ रखना है? बोला मेरी छाती पर रखो। बलि राजा ने बोला यार रख दो, अगर इनका चरण छूने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, इनका चरण का अगर दर्शन हो जाता है तो मैं बहुपार चढ़ जाऊंगा। क्या जरूरत है मुझे 3 लोग की राज की? जरूरत नहीं है, त्रिभुवन के राज की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे जरूरत यही है भगवान के, आप गुस्से में आकर या प्रेम से आपका पैर मेरे छाती पर रख दो, बस हो गया, कल्याण हो गया हमारा। भगवान क्या पैर है, अगर भगवान के पैर को अपने पास रख लोगे तो कभी आपके पैर दुखने वाला नहीं। आप आज से भगवान को गिरकर बोल दो कि भगवान आज से पैर तुम्हारे हैं, आज से पैर तुम्हारे काम में आएंगे। हम भगवत दर्शन के लिए जाएंगे, हम शराब खाना में नहीं जाएंगे।
हम क्लब में नहीं जाएंगे, हम मंदिर में आएंगे। ये पैर वहां जाएंगे अब जहां भगवान है, और जहां भगवान है अगर वहां एक पैर जाते हैं तो पैर कभी दुखते ही नहीं। हम तो कहते हैं, सुनाया आपको, एक पैर वाला जाता है, आधा पैर वाला जाता है। बिना पैर वाला अगर द्वारका बद्रीनाथ जाता है, ताकि उन्होंने अपने सब दोनों पैर भगवान को दे चुका है, इसलिए बस इतना। आपको तो नहीं ले लेंगे भगवान, मैं बैठा हूँ भगवान ले लेंगे, तो मैं भगवान ऊपर का तुम हमारे सत्संग को पैर क्यों ले लेता है? चिंता ही मत करो आपको। तो आप थोड़ा होने की डिग्री पर बैठो, शरीर को ज्यादा टाइट मत करो। अपनी आंखें जो है, आंखें तो बंद है लेकिन अंदर दृष्टि रहती है, दृष्टि तो खुली रहती है, दृष्टि बंद नहीं होती है। अपनी जो दृष्टि है वो दृष्टि आप यहाँ आज्ञा चक्र में लगाइए, यहाँ इससे ज्यादा ऊपर मत जाइए। दोनों आंख के बीच में जो ललाट है, ललाट, उसको ललाट में ले जाइए। ललाट ये कपाल है, पूरा है कपाल प्रदेश होता है, ये ललाट होता है। आज्ञा चक्र में जाना है, वहां खड़ा रहना है। वहां इसलिए भी हम खड़े रहते हैं कि तीनों जो नालियां वहां आ रही, तीनों जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों जो है वो वहां आकर संगम इनका होता है, त्रिवेणी संगम वहां होता है। इसलिए आप वहां ही ध्यान करें। ध्यान का अर्थ है आपकी दृष्टि वहां स्थिर करें। आपके मन को भी आप प्रेम से इनको बोलो कि भाई अभी थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, आधा घंटे के लिए तुम अंदर जाना है, तुम्हें मेरे साथ चलो। हम तुमको ऐसे दर्शन कराएंगे कि कभी न तुमने किसी का ऐसे दर्शन नहीं किया। जो विराट पुरुष हैं, जो हिरण्यगर्भ हैं, ऐसे महापुरुष हैं, निर्लेप निरंजन निराकार स्वरूप जो है, इनके मैं दर्शन कराने को मैं तुझे मेरे साथ ले रहा हूं, तुम चलो मेरे साथ। और ऐसी प्रार्थना करते हुए हम चल रहे हैं। आप थोड़ा सावधान रहना। हम पहला दरवाजा बंद कर दे, आंख बंद कर से, हमने दोनों आंखें बंद कर दी ना, दो दरवाजे बंद हो गए। बाद में हम कान बंद कर रहे हैं, अगल बगल से कोई आवाज आ रही हम सुन नहीं रहे हैं, पंखा की आवाज आ रही हम सुन नहीं रहे हैं, किसी की मूवमेंट की आवाज आ रही हम सुन नहीं रहे हैं। हमारे कान के दरवाजे हमने बंद कर दिए। हम आगे चलते हैं, हमारे होठ भी हम बंद कर रहे हैं। हमारे दो होठ हम ऐसे बंद कर रहे हैं कि न अंदर सांस जा सकती है, न सांस अंदर से बाहर आ सकती है। हमारे मुख द्वार को भी हमने बंद कर दिया। हमारे जो नाक से, दोनों नाक से, जो दोनों नाक के दो दरवाजे और भी हैं, और दो दरवाजे जो भी हैं हम इनको सूक्ष्म कर रहे हैं। हमारी सांस जो ज्यादा चल रही है, हमारी मशीन जो 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, हम इनको मिनिमाइज करते करते हम स्लो स्पीड पर जाएंगे। जैसे किसी साइकिल दौड़ में हम स्लो साइकिलिंग कर रहे हैं, फिर भी हमें गिरते नहीं है, गिरना नहीं है, फिर भी स्लो साइकिलिंग हमें कर देना है। बिल्कुल स्लो स्पीड कर देंगे, यानी कि हम 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं। 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं, हम इनको मिनिमाइज कर देंगे, इनको स्लो कर देंगे, और हम इनको 15 से 10 करेंगे, 10 से 5 करेंगे, 5 से हम 1 करेंगे। 1 मिनट में हम 1 श्वास लेंगे, यानी कि नाक के जो 2 दरवाजे हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। ऐसे 7 दरवाजे तो हमारे मस्तक में ही आ गए। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 और 1 मुख, 7। सबसे बड़ी जो गटर है, सबसे बड़ा जो दरवाजा है, सबसे बड़ा, जहां से बड़े बड़े हाथी अंदर चले जाते हैं, बड़े बड़े ऊंट अंदर चले जाते हैं, ऐसा जो है वो है हमारा खुदा का स्थान।
गुदा का जो स्थान है, जहां मूलबंध है, जहां पूरा समुद्र का एक नवा डैम बना हुआ है, जहां हमारे केवड़िया कॉलोनी का सरदार डैम बना है, जहां पूरा सरोवर भरा हुआ है, वहां एक डैम लगा है और डैम के पास हमारा एक वाल रखा हुआ है और वही वाल है गुदा के स्थान में। और गुदा के स्थान में जो इनको हमें बंद करना है, यानी कि हमारी गुदा का जो भाग है अंदर खींचना है हमें, वो वाल लूज वाल है, वो लूज वाल जो है अंदर हमें खींचे, धीरे धीरे खींचने की प्रक्रिया करें। ये है 8वां द्वार। और 9वां द्वार है हमारी गुहेंद्रियां। हमारी जो गुहेंद्रिय है, जननेंद्रिय है, वो जननेंद्रिय है, उसमें से भी लीकेजिंग होता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी है। और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें से अगर कुछ लीकेज होगा तो इसी नली से वो बाहर निकल जाएगा। तो जननेंद्रिय जो गुहेंद्रिय है, उसी गुहेंद्रिय को भी हम अंदर खींचेंगे। अंदर खींचते खींचते ऐसी स्थिति में खींचे, इतना स्थिति स्थापकता में हम ले जाए इनको कि अंदर से कितना भी अगर फोर्स हो जाए तो वहां से हमारा स्राव न हो जाए, अतः पतन न हो जाए। अंदर जो भी है, चाहे ऊपर चढ़े या न चढ़े, लेकिन अंदर तो कम से कम रहना ही चाहिए, लेकिन बाहर तो नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूं इतनी ये प्रारंभिक तैयारी है, 9 दरवाजा बंद करने की तैयारी है। आप करने की कोशिश करें, कम से कम जब तक हमारी अंतर यात्रा आज पूरी ना हो तब तक ये दरवाजे आप बिल्कुल बंद रखें ही। अद्भुत अनुभूति होगी होगी होगी, लेकिन अगर छोटा सा भी छिद्र हो जाता है तो पूरी नौका डूब जाती है और नौका में बैठे हुए सभी पैसेंजर मर जाते हैं। एक छोटा सा छिद्र होता है, उसी से नौका डूब जाती। हमारे 9 द्वार में से अगर एक छोटा सा भी छिद्र होता है, अगर वहां से हमारा अंदर से जो शक्ति का एक फोर्स निकलेगा, अगर वहां से लीकेज होता तो मानना अधःपतन होता है। हमारी सारा पुरुषार्थ है, हमारा सारे परिश्रम है, हमारी सारी तपस्या है, वो बिल्कुल व्यर्थ जाती है। तो हम हमारे आदेश के अनुसार आपने 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुख, गुदा और गुहेंद्रिय, ये 9 दरवाजे हैं। ये 9 दरवाजे बंद किया, बराबर ताला लगाना है भाई। ऐसा भी ना हो कि खाली सांकल लगाएंगे तो कोई राक्षस आएगा, कोई दैत्य आएगा, वो खोलकर अंदर घुसने का प्रयत्न करेगा। इसलिए 7 लीवर्स वाला ताला लगाना है, कभी न खुलने वाला लगाने का है। अगर नहीं खुलेगा तो मैं तुम्हारा बाद में खोल दूंगा, चिंता ही मत करो। अच्छा, तो हम दरवाजे बंद करके अब अंदर हैं। हम इसी किले के, शरीर रूपी किले के, देह रूपी किले के अंदर हम हैं। हम यानी मैं यानी आत्मा। मैं यानी कोई रमन भाई नहीं, छगन भाई नहीं, मगन भाई नहीं, कोई भाई नहीं। मैं हूं, मैं के अर्थ है मैं आत्मा। मैं अब आत्मा ही सिर्फ अंदर हूं। मेरे जो 5 विषय हैं वो अंदर है, मेरी जो 5 वृत्तियां हैं वो भी अंदर है, वो मेरा मन भी वो है, इनको भी मैं अंदर कैद कर लेता हूं। याद रखना, अगर मन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, मन को अंदर कैद नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है ही। इसलिए मन को भी अंदर बिल्कुल खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली। ये शरीर रूपी बर्तन आपको दिया है, वो बर्तन को तद्दन खाली करना है, क्योंकि हमें अंदर अमृत भरना है। अंदर एक अमृत भर रहे हैं हम, इसलिए बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बर्तन पूरा भरा हुआ है, खाली थोड़ा भरा हुआ है, तो अंदर
शक्ति महाशक्ति का पोष स्रोत अंदर से दूध निकलेगा, तब अंदर कितना रहेगा। इसलिए पूरा खाली करना है, पूरा खाली कर लो, नख से सीख तक, यानी पैर के नाखून से लेकर आप अपने मस्तिष्क के सहस्त्रधार तक का उसको पूरा खाली कर लो। पूरा खाली करने की थोड़ा प्रयत्न करो। जल्दी खाली नहीं होता है। बर्तन में पानी होता है तो हम नीचे डाल रहे हैं तो समय तो लगता है नहीं। जैसा बर्तन, जितना बड़ा बर्तन उतना समय कभी ज्यादा भी लगता है। इसलिए ऐसी कोशिश मत करो कि 1 सेकंड में आप खाली हो जाओगे। थोड़ा कोशिश करना है। मन को मना रहे हैं, अंदर को हम पंच विकार हैं, हमारे उनको मना रहे हैं। हमारी पंच इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय, हमारे पंच प्राण है, हमारे पंच विकार है, पंच वृत्तियां हैं, इन सबको हम मना रहे हैं कि भाई थोड़े समय के लिए तुम ये घर को खाली करो, क्योंकि मेरे परम पुरुष परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा हमारे घर में विजिट ले रहे हैं। वो अंदर आ रहे हैं, अंदर आने की ये कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़े समय के लिए किसी न किसी में कोने में छुप जाओ या तो बाहर निकल जाओ। आप भी अगर चाहते हो तो आपको भी मेरे परमपिता परमेश्वर का अच्छा दर्शन होगा, डिवाइन दर्शन होगा। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को ऐसे सताना नहीं है, लेकिन आज इनको मनाना है। इनका दमन नहीं करना है, इनका शमन नहीं करना है, लेकिन इनको प्रेम से मना रहे कि हे मन, तुम्हारी सेना लेकर अभी थोड़ा आराम करो, अभी थोड़ा तुम विश्राम करो, क्योंकि मेरा परमपिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा जो है वो आ रहा है। सबको मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन थोड़े समय के लिए आप चुप हो जाइए, थोड़े समय के लिए आप शांत हो जाइए। आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, मैं देख रहा हूं। आपके मन में, आपके शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 6 जो रिपु हैं, दुश्मन हैं, 6 प्रकार के जो असुर राक्षस हैं, मन ने उनसे संबंध छोड़ दिया है, मन ने उसके साथ से संबंध तोड़ दिया है, और उनका मन ने ये संबंध आत्मा के साथ जोड़ दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यानी आज जो 6 दुश्मन हैं, उनमें जो शक्ति हो मन की शक्ति है। मन ने जब इनसे नाता तोड़ दिया तो उनको निर्बल हो गए, दुर्बल हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। आप चिंता ही मत करें, वो आपको कभी वो त्रास नहीं देंगे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। वो भी शांत हो रहे हैं अब धीरे धीरे धीरे। तो हम अब हमारी सिर्फ आत्मा को सिर्फ नहीं, हमारे मन को भी साथ रख रहे हैं, हमारे साथ में पंच इंद्रियों को भी साथ में रख रहे हैं, और सभी को साथ में, यानी एकादश को साथ में लेकर, 11 को साथ में लेकर हम अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। हमारा उतरने का जो क्रम है वो हम ईड़ा और पिंगला से उतर रहे हैं। उतरने लिए कोई सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होगी। हम उतरने के लिए 2 सीढ़ी यानी 2 रोप हैं, रस्सी हैं, वो 2 रस्सी हैं, एक ईड़ा है, एक पिंगला है। रस्सी का सहारा लेकर हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। हम समुद्र में नीचे अंदर जा रहे हैं, हम नर्मदा जी में अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं, हम गंगा जी में धीरे धीरे इनकी
सतह तक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। घबराओ नहीं, बीच में मगरमच्छ आ रहे हैं, ठीक है, आने दो। छोटी बड़ी मछलियां आ रही हैं, आने दो। हिप्पोपोटेमस आ रहा है, मत चिंता करो, वो तो साथ में रहते ही हैं। छोटा छोटा अंदर अस्त व्यस्तता आ रही, आने दो, घबराओ नहीं। हमारा मार्ग साफ ही है, हमारे सदगुरु हमारे साथ ही हैं। जहां तक सदगुरु का साथ है, जहां तक सदगुरु हमारी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तब तक हमें कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, जा रहे हैं, अब हमें दौड़ना है। हम निकले हैं आज्ञा चक्र से और हम धीरे धीरे मस्तिष्क से लेकर धीरे धीरे हम जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। हम हमारे शरीर के हृदय के भाग से हम नीचे जा रहे हैं। हम हृदय को वादा करते हैं कि वापस आने के समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जब हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है आज्ञा चक्र से, तो हमारे कई मित्र ऐसे होते हैं जो रास्ते में रोकना की इच्छा करते हैं। वो हमें विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ थोड़ा समय रुक जाओ, आनंद करो। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम दोनों को सबको हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम जब वापस आएंगे तब हम रुकेंगे। हम क्यों वापस आने के बाद रुकने की बात कर रहे हैं? हम इसलिए रुकने की बात कर रहे हैं वापस आने की कि हम आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे। अब जा रहे हैं तब खाली जा रहे हैं, खाली जाते तो किसी की मेहमान गति करना ठीक नहीं होता है। इसलिए कहीं किसी जगह पर न रुकते हुए, न आज्ञा चक्र में रुके, न हम आंख में रुके, न हम नाक में रुके, न हम कान में रुके, न हम मुख में रुके, न हम गले में कंठ में रुके, न हम वहां से हृदय में रुके। हम आगे जा रहे हैं, आगे जाकर हम न उदर में रुकते हैं, उधर से भी हम आगे जा रहे हैं। हम आगे जाकर नाभि में भी हम नहीं रुकते, नाभि से भी हमारी अंतर यात्रा आगे चल रही। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे कुछ पाने के लिए जा रहे हैं। समुद्र की गहराई तक हमें जाना पड़ेगा, जहां सब कुछ है, जहां मोती है, जहां रत्न है। उसी रत्नों को पाने के लिए, उसी गुप्त धन को, उसी गुप्त खजाने को पाने के लिए हम नीचे जा रहे हैं। अब हम नाभि से भी नीचे जा रहे हैं, जहां बहुत बड़े बड़े तो कटर पर ढक्कन लगे हैं। हमने अभी ढक्कन लगाए हैं, वो पहले ढक्कन नहीं थे। हमने जो वाल है खुदा का, उसको अंदर आकुंचन कर दिया है, संकोच करके हम उसी दरवाजे को बंद कर रखा है।